नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आपसे बात कहनी है कि जो एनालिसिस की सीरीज़ है, वो वापस से स्टार्ट है। आपका किसी स्टॉक में अगर आपको चर्चा करानी हो, किसी स्टॉक को लेकर के सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए। उसका जवाब अगर बहुत क्विक होगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वरना अगर एक आप कह सकते हैं एनालिसिस का वीडियो रहेगा, तो जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, वो कंपाइल करके आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। कोई भी बाइंग, सेलिंग और रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहती दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसे कंपाइल करके आपके सामने लाते हैं। आपका किसी स्टॉक में या कह सकते हैं किसी सेक्टर को लेकर के भी अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई आने वाले समय सेक्टर कैसे हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताने की ज़्यादा कोशिश किया कीजिएगा जहाँ पर डेटा थोड़ा कम अवेलेबल है, जहाँ पे सर्च ज़्यादा करना पड़े, और ऐसे स्टॉक की जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है दोस्तों। उसमें क्या होता है, हमें भी ऐसे स्टॉक अच्छे मिलते हैं और हमें भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक जिसकी चर्चा कम हो रही हो और आपको लगता है हाँ यार ये स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है, तो उसे में उसको पढ़ने में भी बहुत बहुत मज़ा आता है दोस्तों। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को इसको लाइक भी कर दीजिए। आज जो स्टॉक उठाया गया है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा सवाल ये है कि आखिर आगे करे क्या। स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले समय कैपेक्स भी बहुत अच्छी कंपनी प्लान कर रही है, लेकिन अगर आप एनालिस्टों का आप कह सकते हैं, एनालिस्ट कह लीजिए, जो आप कह सकते हैं जो रिसर्च निकालते हैं ब्रोकरेज हाउसेज, उनका जो टारगेट आ रहा है वो इन बिटवीन 300-350 आ रहा है। और आप देखिएगा कि 7 फरवरी को स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है दोस्तों, वो 376, यानी मैं आपको बता दूं, एक आप कह सकते हैं जो ब्रोकरेज हाउस है वो तो 300 रुपए का टारगेट दे रहा है स्टॉक को यहाँ से, और सेल की उसकी रेटिंग है। एक है जो न्यूट्रल दे रहा है और 350 के आसपास है, और ऐसे ही एक दो और लोग हैं। तो ऐसे में ये समझ में नहीं आता कि भाई साहब आखिर करें तो करें क्या दोस्तों। देखिए, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूं, एक्साइड इंडस्ट्री नो डाउट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगातार बार बार, अगर आप मेरे पुराने वीडियो होंगे तो मैं वीडियो जहाँ पे चर्चा करता था, वो जब स्टॉक ना 150 से लेकर के 180 पे रहा करता था, बहुत ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई हैं। और बात एक ही थी कि भाई साहब जिस दिन स्टॉक ना 200 रुपए पहला जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहता है, देन 230 रुपए के ऊपर निकल गया ऑन द क्लोजिंग बेसिस और टिक गया, फिर वहां से जो तेजी आएगी वो फिनोमिनल रहेगी। और अगर हम ना पिछले 1 साल, ठीक है, ये देखिए, ये और पिछले उससे थोड़ा 5 साल चले, तो आप पाएंगे कि भाई साहब ये स्टॉक, ये देखिए कितने लंबे समय से इसी ट्रेड में था। बट जब तेजी आती है ना स्टॉक में, तो अनप्रेसिडेंटेड आई, ठीक है, क्योंकि उस समय स्ट्रगल चल रहा था। और आपको पता होगा कोविड के कारण जो 2020-2021 के समय में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन कंपनी ने बहुत बुरा समय निकाल लिया है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी ने वर्ष से वर्ष समय देखा हुआ है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपका विजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, तो मुझे पर्सनली लगता है एक्साइड आपके लिए नहीं है। जी हाँ, आपके पास एक्साइड अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए हैं, एक्यूमुलेशन मोड में, मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉक है। और नो डाउट जिस प्रकार के कैपेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए या मीडियम टर्म के लिए, थोड़ी परेशानी आपको यहाँ होगी। तो ये मेरा व्यू है। आपकी क्या राय है? आप कुछ अन्य वीडियो देखें और कुछ एनालिसिस करें, तब अपनी राय लें। ओके, देखिए, अभी एनालिसिस नहीं, ऊपर ऊपर ही देख रहे हैं हम लोग। दिसंबर का जो क्वार्टर का नंबर है कंपनी का, आप यहाँ पर पाओगे 4017 करोड़ का हुआ है धंधा, जो 1 साल पहले ना 3980 करोड़ का था, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट। और जब मैं फ्लैट कहता हूँ ना, आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 1% की भी नहीं है ये। ओके, और इसीलिए मैं फ्लैट कह रहा हूँ, और ये कंसर्निंग है। इसके साथ ही साथ खर्चों के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो भाई साहब वो फ्लैट है, तब भी 11% था, आज भी 11% है। आपकी जो आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट है, वो 203 करोड़ से सीधा डिप होकर के 158 करोड़ में आ गई है। और यही कारण है कि इतनी भयानक गिरावट हुई है एक साइड में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर खैर आप पूछ ही नहीं सकते, बट याद रखिएगा ये ईयर ऑन ईयर स्टॉक है, यानी आप देखिए ईयर ऑन ईयर में आपको सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, नाउ आखिर प्रॉब्लम क्या है और जो एनालिस्ट हैं वो परेशान क्यों हैं? तो देखिए, सबसे पहला ना कि एस्टिमेट को बहुत बड़े स्तरों पे मिस किया गया है। क्यों? क्योंकि ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से डिमांड में डिक्लाइन आई है।
लेकिन मैं बता दूं आपको, चाहे एक्साइड हो या अमर राजा हो, ये दोनों ही जो बैटरी कंपनीज है ना, इनका एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं पैसा आता है वो रिप्लेसमेंट से आता है। आप देखिए, और जो मैंने उस समय बात कही थी यहाँ पर भी वही है कि भैया एक्साइड का रेवेन्यू फ्लैट रहा है 38.5 बिलियन रुपीस में, ठीक है। और ग्रोथ वाज लार्जली लेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द रिप्लेसमेंट मार्केट, ठीक है। ओईएम में तो कमी आई, लेकिन जो रिप्लेसमेंट मार्केट था ना, वो बहुत हद तक से बचाया, विच रिकॉर्डेड डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, जिसने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ निकाला, वाइल अ डिक्लाइन इन ओईएम डिमांड लिमिटेड ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। और यही कारण है, अगर ओईएम डिमांड अच्छी आ जाती तो आप एक अलग ही रिजल्ट देख रहे रहते, ठीक है। और जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है वो तो वहाँ 2% बढ़ा ईयर ऑन ईयर टू 2.5 बिलियन रुपीज, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर चलेंगे नीचे 1 मिनट, कंपनी लगभग 11 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी की सेल्स की बात कह रही है एक्साइड इंडस्ट्री द्वारा फाइनेंशियल 29 की अर्निंग तक। आज से बहुत साल लंबी बात हो रही है यहाँ पे, अभी शॉर्ट टू मीडियम कुछ भी नहीं है ये। ओके, और इसीलिए आप देखिए यहाँ पे तो आप पाएंगे कि कंपनी कहती है कि भैया हम जो है ना, वी आर बिल्डिंग इन सेल्स ऑफ 6 गीगावाट 2027 तक और 11 का 2029 तक अपने लिथियम आयन बैटरी के सेगमेंट में। एक्साइड इंडस्ट्री से कहता है विच बेक्स इन 100% यूटिलाइजेशन अनाउंस्ड कैपेसिटी बाय द कंपनी, और 100% यूटिलाइजेशन होगी जो कंपनी एक्साइड कह रही है यहाँ पे। और वी वैल्यू द जो लिथियम बिजनेस है, ये 116 रुपये प्रति शेयर की बात हो रही है, ठीक है। विच बेक्स फर्स्ट 11 गीगावाट ऑफ आवर ऑफ सेल्स इन फाइनेंशियल तक, और 9% एबिटा मार्जिन इम्प्लाइंग पोस्ट टैक्स आरओसी, और 9% एबिट मार्जिन ना वो पोस्ट टैक्स की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ we believe that it will be difficult for Exide industry to achieve such high ROCs on a sustainable basis at a sustainable low scale than global players। अब ये बोलने में तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो बात कह रहे हैं ना कि 11 बनाएंगे 9 बनाएंगे, ये ना यहाँ सुनने में अच्छा है, बट ग्लोबल कंपेयर में ये एक बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये है कंपनी एटलीस्ट आगे बढ़ रही है, बट हाँ जिस प्रकार की आप ये बात कह रहे हो ना कि ये जो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं एम्बिशियस टारगेट रखे हैं, ठीक है, एम्बिशियस टारगेट इतना ज़्यादा रखे हुए हैं आप, ये सस्टेनेबल तो नहीं है, ये बात सही है। ओके, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। इसके साथ अगर आप आगे चीज़ देखेंगे, जो टॉप लाइन म्यूट रहा है, क्या वो बड़ा कंसर्न रहा है? तो देखिए कंपनी की जो टॉप लाइन है ये काफ़ी हद तक म्यूट रही है, ये थोड़ा कंसर्न पैदा करता है, बट कंपनी एक स्टेडी परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी मीडियम टर्म में। क्यों? जैसा ऊपर की मैंने बात कही थी, रिप्लेसमेंट ग्रोथ बहुत अच्छी है और सेलेक्ट इंडस्ट्रियल सेगमेंट बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिथियम बैटरी का बिजनेस भी आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पाएंगे कि कंपनी के नियर टर्म चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए नियर टर्म चैलेंजेस हैं प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो लिथियम आयन बिजनेस का ये काफ़ी प्रेशर में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ भाई साहब, कैपेक्स बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता है, और द कमोडिटाइज्ड एंड B2B नेचर ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस टू बिजनेस का, ये बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस नहीं है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस जाने का है, तो उसका जो नेचर रहता है ना, ये कुछ अलग प्रकार का रहता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक्साइड को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। नाउ सबसे बड़ी चीज़ कैपेक्स प्लान क्या है? तो देखिए एक्साइड ने इन्वेस्ट किया लगभग 4 बिलियन रुपीज़ का, ठीक है, क्वार्टर 3 2025 में EESL में। अब ये EESL क्या है? देखिए इसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्री कह सकते हैं लिमिटेड, कह सकते हैं सर्विस लिमिटेड, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ फुल फॉर्म का, बट उसकी सब्सिडरी है। वर्सेस जो इन्होंने 2.5 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की थी इक्विटी की, किसमें? EESL में, क्वार्टर 2 में, टेकिंग द टोटल इन्फ्यूज कैपिटल ऑफ 33.5 बिलियन रुपीज़, ठीक है, 33.5 बिलियन रुपीज़ को यहाँ कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ टिल December 24 विच इंक्लूड इन्वेस्टमेंट मेड इन द सब्सिडरी EEPL, ठीक है, एक्साइड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट बार बार कर रही है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है कंपनी के ग्रीनफील्ड मतलब मैंने कई बार कहा है, जीरो से स्टार्ट हो रही कंपनी फैक्ट्री,
setup capacity of 12 gigawatt hour India in two phases going full swing, and the first phase of the project 6 gigawatt is likely to be completed by the end of फाइनेंशियल 25 की एंड तक। ठीक है, तो समझिए जो दो फेज का काम हो रहा है उसमें 6 जो गीगावाट है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, और कंपनी अंडरवाई ऑनबोर्डिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल सप्लायर्स एंड मेकिंग कंटिन्यू टू ऑनबोर्ड लार्ज कस्टमर अक्रॉस मोबिलिटी। कंपनी नए नए कस्टमर भी जोड़ रही है, उसे पता है भाई साहब कंपनी बना लेंगे उसके बाद जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वो लगातार नए कस्टमर ढूंढ रही है। और देखिए ये मनी कंट्रोल प्रो के हिसाब से आप देखेंगे तो आज भी जो बिग शार्क इन्वेस्टर हैं कोटक महिंद्रा ग्रुप के पास 4.5% से ज़्यादा की आपको यहाँ होल्डिंग दिखेगी। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 1.37% है। बिरला ग्रुप भी 1% से और ज़्यादा होल्डिंग रखता है। ओके, तो कोटक वाला और बिरला ग्रुप का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और पिछले महीने जो ट्रेड हुआ है ना उसके हिसाब से अगर आप प्राइस निकालेंगे तो देखिए क्लासिक के हिसाब से 380 तो पिवट पॉइंट था, ये टूट चुका। देन 330 पहला सपोर्ट है, उसके बाद आता है 285, देन 235। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि 285, अगर वर्स्ट की सिनारियो देखें तो 285 मुझे ऐसा लेवल लगता है तो शायद जहाँ जाए, बट 235 तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में देखेंगे 344 पहला सपोर्ट है, ये अभी नहीं टूटा है। देन 322 है, और कैमेलिया में अगर आप देखोगे 365, 357 एंड 348। देखिए अभी आपके ऊपर है, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। ठीक है, बट मुझे पर्सनली लगता है ना 300 को तोड़ना एक साइड के लिए थोड़ा टफ होगा, और अगर वो तोड़ रहा होगा तब बाजार नॉर्मल नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाजार में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही होगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं एक साइड को शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, इट्स अ गुड स्टॉक, माफ कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन शॉर्ट टर्म में इश्यूज मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।